मैंने इंग्लिश का पेपर डाला था, जैसा पेपर मैंने डाला था पूरा सेम टू सेम पेपर वही आया है। तो अगर आप देखना चाहो, मैच करना चाहो तो इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपका जो आने वाला गणित का पेपर है वह ले आया हूँ हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि कुछ इस तरह से आपको शुरुआत में जो सब चीज़ें हैं वह भरना होती हैं। पर यहाँ पर मैंने क्या करा, पेपर में डायरेक्ट आपको नहीं दिखा पाता हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि जो पेपर डायरेक्ट अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मेरे लिए भी रिस्क है। तो मैंने क्या करा कि उस पेपर को मैंने अपने एक पेज में नोट कर लिया और उसका फोटो ले लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेपर में पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर वह आप खुद देख सकते हैं। तो पहला आएगा प्रश्न आपका क्या, 1/3 कैन बी रिटर्न एज। तो 1/3 को अपन कैसे लिखते हैं, तो 1/3 करके ऐसे लिखते हैं, ठीक। हाउ मैनी कलर इन इंडियन फ्लैग। तो इंडियन फ्लैग में कितने कलर होते हैं, तो कितने कलर होते हैं, 3 कलर अपने होते हैं। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल नंबर ऑफ 28। तो 28 का स्पेशल नंबर कैसे निकालते हैं, पहले 28 लिखते हैं, फिर इसका उल्टा कर देते हैं 82। अब इनको जोड़ते हैं, 8 और 2 0 की 2 0 और कैरी 1, 2 और 8 कितना हो गया 10 और 10 और 1 11। अब इसको उल्टा कर दो, तो 0 पहले आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो 1 0 में 1 जोड़ा 1 और 1 2 और फिर 1, तो 1 2 1 आ गया अपना स्पेशल नंबर। इसका क्या आ गया 28 का 1 2 1, ये अपना सही हो जाएगा। अब आपको 132 का स्पेशल नंबर बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 363। स्पेशल नंबर ऐसा होता है कि आगे से भी और पीछे से भी एक जैसा लगे, तो 363, ठीक। वेयर इज लाल किला। तो लाल किला कहाँ पे, दिल्ली में, मुंबई में, आगरा में, कोलकाता में। तो यहाँ पे दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। तो पूरे पेपर के मैंने क्वेश्चन अपने एक पेज में नोट कर लिए थे, तो वही मैं पेज आपको दिखा रहा हूँ। जहाँ पे डायरेक्ट पेपर इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि थोड़ा रिस्क रहता है, तो पेपर मैंने नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे मैंने पेज में नोट कर लिया है। तो अब यही पेपर आपको आने वाले जो गणित के पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो अब देखो 1 मीटर इक्वल टू, तो 1 मीटर में आपको बता रहे हैं कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ एमपी। तो एमपी की यहाँ पे आपको कैपिटल बताना है, तो क्या हो जाएगी भोपाल, ग्वालियर, गुना या रीवा। तो एमपी की कैपिटल क्या हो जाएगी भोपाल, ठीक। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख रहे होंगे, 4 × 60, 2 ब्रैकेट में l + b, 3 × 60, 2 × 60। तो इसका आंसर क्या होगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में l + b, 2 ब्रैकेट में l + b। और यहाँ पे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बोले, स्क्वायर का क्या लिखोगे, स्क्वायर का क्या लिखोगे आप, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो 4 × साइड हो जाएगा, 4 × साइड, ठीक। अब ₹1/2, ₹1/2 इज इक्वल टू। तो आधे रुपए किसके बराबर होते हैं, आधे रुपए। तो आप भी अगर इस पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर आप सर्च करेंगे क्लास फिफ्थ मैथ पेपर 2023, क्लास 5th मैथ पेपर 2023, पीछे हिमालय सर लिख देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे तो गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर क्लास 5th मैथ वार्षिक पेपर 2023 और उसके ऊपर हिमालय सर लिखा मिलेगा, ठीक। आपको इसी पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं जो वेबसाइट है वह आपकी कुछ इस तरह से लोड होती हुई नज़र आएगी। तो पूरी तरह से वेबसाइट लोड होने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। तो 5th का पेपर कैसा आएगा ये आपको लिखा मिलेगा, ठीक। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो पता कर लेंगे आप। और ठीक थोड़ा नीचे आएंगे तो क्लास 5th का पेपर कैसा आने वाला है अगर आपको यहाँ पर क्लिक करके पता करना है तो यहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आप पेपर भी देख लेंगे, यहाँ पे दर्शाया गया है जो पेपर है, ठीक। अब जो पेपर आपने देखा था उसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करके उसकी PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे 50 पैसे के बराबर होते हैं, 100 पैसे के बराबर होते हैं, 25 पैसे या 20 पैसे। तो जो आधे रुपये होते हैं वह 50 पैसे के इक्वल में होते हैं। अब आगे पेपर में आपको 3 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। टोटल आपको यहाँ पे 11 से लेके 20 तक के, ठीक है। तो राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 7। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो 1-2 गोले बनाएंगे। पहले गोले में 2 को ऊपर 2 लिख देंगे और दूसरे गोले में 7 लिख देंगे। अब 2 किस किस की टेबल में आता है, तो 2 का टेबल लिख दो, 2 4 6 8 10 पूरा आप लिख देंगे। और फिर 7 × 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। तो जो कॉमन होंगे इनमें, जैसे कि देखो एक तो कॉमन क्या आ रहा है 14, इसमें भी आ रहा है 2
देखो 14 इसमें भी आ रहा है तो 14 इसमें भी आ रहा है, तो जो कॉमन होंगे वो आप बीच में लिख देंगे। तो इस तरह से आप ये करेंगे। ठीक, आप समझ ही गए होंगे, जो आपके बुक में मिल जाएगा। अब राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4, 5, 6। तो यहाँ पे आप 3 गोले बनाएंगे, ऐसे 2 गोले और बीच में ऐसे बना देंगे। पहले में ऊपर 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे, किसके? इस वाले में 4 के, इस वाले में 5 के, इस वाले में 6 के। अब 4 और 6 के बीच में जो नंबर आया वो इसमें लिख देंगे। 4 और 6 के मल्टीपल जो सेम है इसमें लिख देंगे, और 5 और 6 के बीच के इसमें लिख देंगे, और 4 और 5 के बीच के इसके लिख देंगे जो सेम टू सेम है, और तीनों में जो सेम टू सेम है वो बिल्कुल तीनों में लिख देंगे। तो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू ड्रॉ अ फैक्टर ट्री ऑफ 24। तो देखो 24 लिखेंगे, 24 के फैक्टर ट्री बनाना है। तो एक तो हो गया 2 × 12, ठीक है। फिर 12 को भी बांट दोगे आप, कैसे? 2 × 6, और 6 को ही बांट दोगे 2 × 3। तो एक तो 24 का ये इस तरह से बनाएंगे, और 24 का एक और अपना हो जाएगा 6। देखो 6 × 6 चौक 24, 6 4 जा 24। अब 6 को ही बांट दो, 3 2 जा 6 है ना। अब ये 4 को ही बांट दो, 2 × 2। इस तरह से आप ये बना देंगे, ठीक है। अब 24 का एक और ऐसे बन सकता है, देखो कैसे? 3 8 जा 24, ठीक है। अब 8 को ही बांट दो यहाँ पे, 2 4 जा 8, ठीक है। और 4 को ही बांट दो, 2 2 जा 4। तो 24 के आपको ऐसे कितने वे में बनाना है? 3 वे में बनाना है। तीनों की तीनों तरीके मैंने बता दिए। अब यहाँ पे आपको 28 का, 132 का, 273 का क्या निकालना है? स्पेशल नंबर यहाँ पे निकालना है। तो स्पेशल नंबर निकालने का तरीका बताया था कि जो 28 होता है, सबसे पहले 28 का बताता हूँ। तो यहाँ पे 28 लिख देंगे अपन, फिर इसका उल्टा कर देंगे, 8 2 हो गया, 8 2 कर देंगे। अब इनको जोड़ दो, 8 और 2 0, 0 की 0 नीचे और 1 ऊपर कैरी। अब 2 और 8 कितना हो गया? 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब इसको उल्टा कर दो, 0 1 1, अब फिर 1 2 1। इस तरह से इसका स्पेशल नंबर क्या आ जाएगा? 1 2 1। तो स्पेशल नंबर लिख के इसका क्या लिख देंगे? स्पेशल नंबर इक्वल टू 1 2 1। अब ऐसे 132 का निकाल लोगे, पहले 132 लिख दोगे, फिर इसका उल्टा कर दोगे 2 3 1। अब इसको जोड़ दोगे, तो 3 3 और 3 6, और 3 1 और 2 3, तो 3 6 3 आ जाएगा। तो देखो अब ये आगे से भी सेम और पीछे से भी सेम, तो ये क्या हो गया? इसका स्पेशल नंबर अपना हो गया। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब 273 का आप खुद से करेंगे, ठीक। अब अपन पेपर के आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि आपको ये बताना है कि ये किन किन कंट्रियों में पाए जाते हैं इन रुपये। तो ये वोन किसकी मुद्रा है आपको बता। रुपीज़ तो देखो अपने इंडिया की है, ठीक। डॉलर है यूएसए की, और वोन यूरोप की होगी मेरे अंदाज से। तो इसको आप देख ले यूरोप में क्या चलता है। वैसे यूरोप की लग रही है, आप बुक में एक बार देख ले जो अपना रुपीज़ चैप्टर है। नेम द मनी गिव कंट्री, ठीक है। ये कोरिया में क्या चलता है? वोन चलता है, ठीक। नेपाल में क्या चलता है? रुपी चलता है। तो यहाँ पे आपको इनकी जो कंट्री है इनकी मुद्रा के नाम बताना है, तो करेंसी के नाम बताना है। तो मैंने बता दिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखो ये पैटर्न है, इसको पूरा कंप्लीट करना है। तो 1 = 1 × 1, 121 11 × 11, और 1 2 1, यहाँ पे 1 1 1 × 1 1 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये नंबर है, तो यहाँ पे इधर देखो, अब यहाँ पे देखो एक बार 1 1 हो रहा है, फिर 2 बार 2 1 1 हो रहा है, फिर 3 बार 1 1 हो रहा है। अब चौथे बार में 4 बार 1 1 होगा। इस तरह से पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे अब देखो, ड्रॉ एनी 3 फ्लैग्स ऑफ एनी कंट्री। आपको 3 झंडे बनाना है, ठीक है। 3 झंडे बनाना है अलग अलग कंट्री के। तो एक तो इंडिया का ये हो गया। आपको अपनी बुक वाला जो फ्लैग वाला चैप्टर है और भी कंट्री के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखो आपके पेपर में एक चीज़ भी आएगी कि 1 to 50 रोमन नंबर, ये आपको तैयार करना है। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव यूज्ड। तो स्मॉलेस्ट जो आप पेंसिल है जो यूज़ करते हो, आपको उसकी क्या बताना है? जो पेंसिल यूज़ करते हैं उसकी स्मॉलेस्ट लेंथ बताना है, ठीक। अब यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ड्रो व्हाट द फॉलोइंग शेप्स वुड लाइक ऑन 1/4 हाफ टर्न। तो एक आप कॉलम बनाएंगे, इसमें जे बनाएंगे, फिर ये सर्कल बनाएंगे, और ये इस तरीके से बनाएंगे, और फिर 1/4 टर्न लिख देंगे ऊपर, 1/4 टर्न। तो जिसको ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे ही होगा। तो इस तरह से 1/4 घुमाने पर 4 बार घूमने पर कैसा बनेगा, तो आपको यह बिल्कुल बनाना है। तो आपकी यह बुक में मिल जाएगा आपको यह वाला क्वेश्चन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि a thin wire 20 centimeter long is formed into a rectangle if the width of the rectangle is 4 centimeter what is its length। तो इसकी लेंथ आपको बताना है कि लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में L प्लस वी, ठीक है। यहाँ पे अब देखो वायर कितना है, टोटल 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 वैसी की वैसा। अब देखो अब यहाँ पे अपना देखो, यहाँ पे अ थिन वायर लॉन्ग इतना सेंटीमीटर का लंबा है ये। तो यहाँ पे ये जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, ये तो पूरा इतना लंबा है। ये तार है, एक तार है, ये पूरा लंबा तड़ंगा, ये पूरा लंबा तड़ंगा तार है। कितने सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर। तो इसको एक लपेट के एक चौखोट बनाया है। तो ये कैसे सोल्व होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का सूत्र लगा देंगे। तो उसका क्या होता है, 2 प्लस वी, 2 ब्रैकेट में L प्लस वी। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 20 दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया है, 20 दिया है। अब 2 वैसी की वैसा, लेंथ कितनी दी हुई है इसमें, 4 दी हुई है। तो L की जगह में 4 लिख देंगे, बी वैसी की वैसा। अब 2 से 20 को काट देंगे, 10 आ जाएगा, ठीक। ये 4 प्लस वी वैसी की वैसा। अब ये 10 वैसी की वैसा, ये 4 इस साइड आके माइनस का हो गया, ठीक। ये बी वैसी की वैसा। अब 10 में से 4 गए तो कितना बचा, 6। तो बी बराबर कितना आ गया अपना, 6 यहाँ पे आ गया था, जो कि मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। तो पूरा की पूरा इसको आप ढंग से तैयार करके जाएं और अपनी तैयारी भी यहाँ पे जारी रखें।